वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है एक आसामीज ट्रेडिशनल डिश स्टीम राइस फ्लोर केक, जिसको आसामीज में फका पिठा, भापत दिया पिठा बोलते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप राइस फ्लोर लिया है। उसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम हल्के हाथों से इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के पानी हमें उतना ही डालना है ताकि राइस फ्लोर में थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल गोल सा बबल्स जैसा आ जाए। उसको आटे के जैसे नहीं गूंदना है, थोड़ा ही पानी डाल के उसको गूंदना है। ये इस तरह से राइस फ्लोर में इस तरह से बबल्स जैसा गोल गोल होना चाहिए, छोटे छोटे। लीजिए, ये राइस फ्लोर हमारे एकदम अच्छे से बबल्स और अच्छे से पानी से थोड़ा थोड़ा मिक्स हो चुका है। तो अब हम उसमें उसको छन्नी से छान लेंगे। तो जो राइस फ्लोर का हमने पानी में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया था, अब हमें इसके ज़रिए, ये तो हर किसी के किचन में मिलेगा ही, लेकिन असम में उसको बैम्बू की छन्नी से छाने जाते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेशर ऐसे सान लेना है। तो इस तरह से हमें हमारे राइस फ्लोर को सान लेना है ताकि जो बड़े बड़े बबल्स है वो टूट जाए। लीजिए, हमने हमारे सारे राइस फ्लोर को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड कोकोनट, और ये शुगर। इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मैंने यहाँ पे शुगर कम लिया है क्योंकि मैं इसमें गुड़ भी डालने वाली हूँ। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो मैंने जितना शुगर लिया है आप उसको डबल कर सकते हैं। तो कोकोनट, शुगर और राइस फ्लोर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम राइस फ्लोर बनाना शुरू करेंगे। तो राइस फ्लोर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास, जो हर घर में मिल जाता है, तो इसको लिया है। और वो पेपर का है, प्लास्टिक का अच्छे नहीं रहते हेल्थ के लिए, तो मैंने पेपर का लिया है। और उसको अंदर से ऑयल लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल लिया है। तो होल मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर के जो सीटी रहते हैं, हुसेल रहते हैं, उसके साइज के हिसाब से मैंने ये होल बनाए हैं। तो अब हम जो हमारे पेपर कप है, डिस्पोजेबल कप, इसमें ये भरने वाले हैं राइस फ्लोर का। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है ताकि जब हमारा राइस फ्लोर केक बन जाएगा तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से हमने जो हमारे राइस फ्लोर का ये बेटर है उसको हमने अच्छे से कप में भर लिया है। तो अब हम इसको
स्टीम करेंगे। हमारा जो स्टीम राइस फ्लोर केक है इसको हम स्टीम करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और उसके ऊपर उसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा राइस फ्लोर केक है उसको हम इससे आराम से उसको बिठा देंगे। उसके बाद कप के हिसाब से, जो कप की साइज के हिसाब से एक छोटा सा ढक्कन उसके ऊपर लगा देंगे और उसको 4 से 5 मिनट स्टीम होने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। ये जो ऊपर की बाती है वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं जो ढक्कन हम लगाते हैं, तो इसलिए हमें एक कपड़े के हेल्प से इसको ऊपर से निकालना है। ये देखिए 4-5 मिनट में हमारे जो राइस फ्लोर केक है एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे। इस तरह से हम हमारे जो बाकी के राइस फ्लोर केक है उसको भी बना लेंगे। ये लीजिए, हमने हमारे जो स्टीम राइस फ्लोर केक है उसको स्टीम कर लिया है। अब हम धीरे धीरे उसको कप से निकाल लेंगे। कप को हमें इस तरह से उल्टा कर देना है। एकदम इजीली निकल जाता है ये लीजिए दोस्तों, मेरा जो स्टीम राइस फ्लोर केक है एकदम रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाय या दूध के साथ अच्छे से खा सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम समय में बनने वाला एक रेसिपी है। आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिए।